टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और हम लोग ने अभी खाने की तैयारी शुरू कर दी है। शाम का खाना बनना स्टार्ट हो गया है और अभी खाना बन जाएगा। उसके बाद में पापा आज फास्ट नहीं है, मम्मी नहीं है, वो लोग खा लेंगी। और इसके बाद में हम लोगों ने तब तक इधर पूजा का घर थोड़ा सा सजाया हुआ है जन्माष्टमी की तैयारी में। तो देखते हैं कैसा सजाया, आपको दिखाते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत रेडी होंगे कि नहीं होंगे वो तो डिपेंड करता है रात में कैसा क्या है। तो अगर रेडी होंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा रेडी हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल अभी आप लोग देख लो कि जन्माष्टमी में हमने अपना जो मंदिर है वो कैसे सजाया। तो आइए दिखाते हैं आपको अपना मंदिर। तो ये देखिए हम एंटर हो रहे हैं हमारे घर के मंदिर में। यहाँ से ये देखो, ये सजाया हुआ है डोर इधर से। ये देखिए, ये देखिए कैसे सजाया हुआ है। सामने से देखिए आप लोग, ऐसा ऐसा सजाया हुआ है हमने अपना मंदिर। यहाँ से ये देखिए, और ये सजाया हुआ है पूरा मंदिर। और ये पूजा घर है हमारा डेली वाला, मतलब कि हमेशा जहाँ पूजा होती है तो डेली उसके ये जो पूजा घर है वो ये है। और आज जन्माष्टमी के लिए कुछ स्पेशल तरीके से सजाया था तो उसके लिए ये सजाया गया है आज। तो हे गाइस, मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि लास्ट टाइम पे मेरा बाबू जाग गया था तो उसको फीड कराने लगी और इधर 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस फटाफट से ऐसे ही मैंने एक नॉर्मल सा सूट डाल लिया है, गरारा शरारा सूट है ये देखो। और बस फटाफट से हो गई रेडी और अब मैं नीचे जा रही हूँ पूजा के लिए। बाकी आपको नीचे मिलते हैं, देखते हैं कितना क्या तैयारी करी है हमने, क्या भोग बनाया, वो सब आपको नीचे जाके दिखाएंगे। तो वेट करिए, नीचे जाकर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भैया पूजा के कमरे में पहुँच गया था और पूजा स्टार्ट हो गई थी। और ये मेरी भाभी दे रही थी भैया को चाकू, इसलिए दे रही थी, वो जो खीरा काटते हैं ना भगवान के जन्म के समय, उसके लिए था। और यहाँ पर मेरा बाबू भी कोइंसिडेंटली उस दिन जग रहा था। तो ये देखो मम्मी बाबू को लेकर खड़ी हुई है, रो नहीं रही थी, चुप थी और आराम से मम्मी उसको गोद में लेके खड़ी हुई थी, क्योंकि भाई उसको तो हैबिट हो गई है कि एक लोग उसको ऑल टाइम गोद में लेता रहे। और यहाँ पर ये पापा मेरी बहन को गाइड कर रहे थे कि क्या करना था क्या नहीं करना था। और टाइम हो रहा था 11:45। और यहाँ पे सब पूजा की प्रॉपर तैयारी हो गई थी शुरू। और ये अंदर तब तक भगवान जी का जो भी है स्नान वगैरह वो निकालना, भगवान को खीरे से पुष्प सजाना, जो छोटी मोटी तैयारियां होती हैं वो मम्मी भैया से और मेरी भाभी से करवा रही थी अंदर। और इधर पापा तब तक बैठे हुए थे और पापा ने भी बढ़िया सा एकदम जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग सुपर डुपर वाला लुक ले लिया था, एकदम धोती कुर्ता और एकदम शुद्ध बोलते हैं ना ब्राह्मण स्टाइल, और एकदम बढ़िया पुजारी की तरह तैयार होकर बैठे थे। और ये मैंने लाकर दी भोग की थाली, ये जो भी भोग बनाया था भगवान के लिए वो भोग चढ़ा रहे थे। और ये यहाँ पर हमारे यहाँ खीरा काटा जाता है। तो ये देखो, ये भाई और भाभी मिलके खीरा काट रहे थे, जिसको जैसा भी होता है भाई, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि खीरा को बीच से काट के और उसमें नहला के लड्डू गोपाल को पहले बैठाल देते हैं और फिर उसके बाद में जन्म के टाइम पे उसका निकालते हैं बाहर, ऐसा है। पर हमारे यहाँ इटावा साइड में कुछ ऐसा रिचुअल है कि खीरा को एज आ बालक मानते हैं, ऐसा कृष्ण भगवान मानते हैं, मतलब वो खीरा ऐसा जिसमें बेल लगी होती है। हमारे इधर तो उसको नार बोलते हैं, नार वाला खीरा लाना मम्मी ऐसा कहती हैं। तो उसको मम्मी जब काटती हैं उस बेल को तो कहते हैं कि बच्चे का जैसे नाड़ा काटा जाता है ऐसे ही कृष्ण जी के जन्म के बाद, भगवान जी के जन्म के बाद उनका नाड़ा काटते हैं।
तो अपने अपने अकॉर्डिंग रिचुअल्स अपने अपने स्टेट के और जगह के और जो भी शहर है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने होते हैं। और यहाँ पर ये मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था पूजा करना। नार काटने के बाद में भाई को तिलक, भाभी को तिलक, हम सभी लोगों को तिलक लगाया। और ये बाबू को लेकर उसकी मौसी टहल रही थी। मैंने भी मुझे भी तिलक लगा दिया था मम्मा ने। और ये देखो अब भाई ने स्टार्ट कर दिया था कान्हा जी को झूला झुलाना, उनको भोग प्रसाद खिलाना, उनको तिलक लगाना। और ये उसकी मौसी बाबू को लेकर बैठी हुई थी क्योंकि उसको गोद में ही रहना था। एक्चुअल में थोड़ी गर्मी भी थी, बारिश हो गई थी, तो इधर पूजा घर की तरफ थोड़ी सी हल्की सी उमस और गर्मी भी हो रही थी, तो इस वजह से बाबू थोड़ी परेशान भी कर रही थी। और ये मैं आरती कर रही थी, ठीक से वीडियो नहीं बना पाई यहाँ पे। ये देखो पापा ने छतरी वाले को छतरी लगाई, कहते हैं ना भगवान जी को नीली छतरी वाला भी कहते हैं, भगवान जी को छतरी वाला भी कहते हैं। तो पापा ने छतरी लगाई और ये भाई जो है अब उनका जन्म हो गया था तो माला वगैरह पहना रहा था भगवान जी को झूले पे अच्छे से। और उसके बाद में जो भी कीर्तन वगैरह होता है वो हम लोगों ने किया। पापा को थोड़ा सा खंजरी वगैरह बजाना, कीर्तन करना ये सब कुछ ज़्यादा पसंद है। मतलब पसंद क्या, उनकी रुचि है उस चीज़ में, भगवान की भक्ति वगैरह करने में। और ये भाई भाभी पूजा स्टार्ट कर रहे थे, मम्मी उनको गाइड कर रही थी क्योंकि भाई की शादी इसी साल हुई है, तो ये था कि अब इस साल से इन्हीं लोग से करवाएंगे, लास्ट साल तक तो मम्मी ही कर रही थी, तो उनको गाइड कर रही थी। और ये बीच बीच में मेरी बाबू के ऊपर सबका ध्यान इसलिए था क्योंकि पापा खंजरी वगैरह बजा रहे थे और इस तरह से फर्स्ट टाइम हो रहा था उसके सामने, तो वो काफ़ी चीज़ें अपने जन्म के बाद उसका ये मतलब कि रक्षाबंधन फर्स्ट फेस्टिवल पड़ा था और सेकंड यही पड़ा है जन्माष्टमी। तो वो ये देख रही है नई नई चीज़ें कि क्या है क्या नहीं, नई नई चीज़ें सब हो रही थी, आवाज़ नई है, ये पूजा में जो कुछ हो रहा है वो सारी एक्टिविटी नई है। तो बाबू को मेरे को तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। और यहाँ पर ये देखिए ये बजा रही थी घंटी मेरी भाभी और इधर पापा खंजरी बजा रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग गौर से देखिए, ये मेरा बाबू मम्मी की गोद में लेटा हुआ है, देखो क्या कर रही है ये। इतने गौर से पापा को देख रही थी, इतने गौर से, आज तक ब्लिंक नहीं कर रही थी, कंटिन्यूअसली देखती जा रही थी। और ये मैं भाई पीछे कैसे रह जाती, मेरे को भी तो वीडियो में आना ज़रूरी था, मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी शक्ल नहीं आ रही थी। और यहाँ पर भाई ने किया शंखनाद, मतलब कि जैसा कि 5 बार शंख बजाए जाते हैं, तो पूजा में भाई ने 5 बार शंख बजाया। मतलब सुनो आप, 5 बार शंख बजाने की आवाज़ आने के बाद भी मेरी बाबू एक भी बार आइज़ ब्लिंक नहीं की। वो देखो पापा बता रहे थे कि वो कंटिन्यूअसली मेरे को देख रही है कि ये महात्मा कहाँ से आ गए, ये कौन से पुरुष हैं, अभी तक तो घर में नहीं देखे थे, ये कहाँ से नए आ गए हैं। वो भाई इतना गौर से पापा को देख रही थी कंटिन्यूअसली, आइज़ एक सेकंड के लिए ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो सब लोग वो देख के शॉक्ड थे उसकी हरकतें। तो यहाँ पर इस तरह से पूजा का समापन हुआ और मम्मी ने बाबू से थोड़ी सी खंजरी बगवाई कृष्ण भगवान जी के जन्म पर। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप लोग भी जन्माष्टमी को एंजॉय करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब